हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अपने आजमाए हुए घरेलू टिप्स शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो जब घर में हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो हमारे हाथ से कोई कांच का क्रॉकरी या कोई कांच की बोतल या कांच की कोई भी चीज़ गिर के टूट जाती है और इधर उधर छिटक जाती है तो डर होता है कि अगर हम उसको हाथ से उठाते हैं तो हाथ में कट लगने का डर रहता है, और अगर चलते हैं उस एरिया में तो पैर में कट लगने का डर रहता है। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप किसी तरह से आराम से किचन में अगर आटा गूँथा हुआ आटा रखा है तो उसकी लोई बनाएं बड़ी सी, और उस लोई को उस जगह पर जहाँ जहाँ आपको कांच नज़र आ रहा है उस जगह जगह पर आप उसको टैप करेंगे तो वो सारा अपने आप में उसको मतलब उस लोई में चिपक जाएगा। तो उसके बाद आपको कट लगने का कोई डर नहीं रहेगा। ये बहुत आसान तरीका है। दूसरी चीज़, जब हम घर में बर्तन धोते हैं तो बर्तन धोने का जो झोना होता है उसमें बहुत जल्दी से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, सड़ान सी। तो ऐसे तो हम लोग प्रॉपर उसको सभी लोग वॉश करते हैं, उसको बहुत जल्दी चेंज कर देते हैं, लेकिन उसका एक तरीका और हो सकता है कि उसमें सबसे जो मैंने खुद से ऑब्ज़र्व किया है कि उसमें स्मेल आने का सबसे बड़ा रीज़न होता है उसमें जो चिकनाई इकट्ठी हो जाती है वो। तो चिकनाई सबसे ज़्यादा या तो हमारे जैसे चिकने बर्तन होते हैं, जैसे दूध का जो भगोना होता है उसके किनारे जो क्रीम जमा हो जाती है उससे उसको जैसे हम डायरेक्ट उस जोने से धोएंगे तो चिकनाई निकलती नहीं और धीरे धीरे इकट्ठी होती जाती है उसके अंदर और फिर वो स्मेल उसमें से आती है। तो उसका एक तरीका जो मेरा अपना आजमाया हुआ है वो ये हो सकता है कि हम किसी चाकू से या किसी धारदार चीज़ से सारी क्रीम को जो भगोने के चारों तरफ लगी हुई है उस क्रीम को हटा लें, और हटाने के बाद तब हम झोने से धोएंगे तो शायद स्मेल कम आएगी। ये मेरा एक अपना आजमाया हुआ एक तरीका है। एक चीज़ और कि जब हम लोग देखते हैं कि हमारे सोने या चांदी के कोई भी ज्वेलरी है वो थोड़ी सी उसमें डलनेस आ गई है, उसकी चमक कम हो गई है, तो अगर हमारे पास ज्वेलर के पास जाने का समय नहीं है तो उसका घर में हम एक बहुत आसान तरीका इसमें से चमका सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक टूथब्रश पुराना कोई घर में पड़ा हो उसको ले लें और उसमें कोलगेट टूथपेस्ट होता है वो ले करके और उसको अच्छे से उस जो भी ज्वेलरी आपको साफ करें उसको अच्छे से रगड़ लें कुछ देर तक, और उसके बाद उसको चलते हुए रनिंग वाटर में अच्छे से धो लें और फिर गीले कपड़े से साफ कर लें। आप देखिएगा डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा चमक आ जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम अपने घर में कर सकते हैं। एक और चीज़, जो लोग घर में नींबू का इस्तेमाल बहुत अधिक करते हैं और या संतरे के छिलके हैं या मौसमी के छिलके हैं तो उनको फेंके नहीं, उनको पानी में बॉईल कर लें अच्छे से, और जब वो बॉईल होने के बाद नरम हो जाएं तो उसमें आप 1 या 2 स्पून विनेगर और थोड़ा सा उसमें 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर ले करके उसको छान के एक बॉटल में भर दें। तो उसका इस्तेमाल आप बर्तनों को धोने के लिए भी बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल का काम करेगा, और या तो आपकी किचन की जो स्लैब वगैरह साफ़ करनी होती है उसके लिए भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक और चीज़ दोस्तों जो हम लोग कर सकते हैं कि जो लोग घर में अपना क्रीम से मक्खन या घी बनाते हैं तो उन लोगों की हमेशा शिकायत होती है कि हमारा जो छाछ है वो कड़वी हो जाती है और फिर हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो उसका सबसे आसान तरीका, एक तो जो सभी जानते हैं कि बेस में उसका पहले थोड़ी सी दही डाल दें और फिर उसमें क्रीम रोज़ के रोज़ डालते रहें, और जब मक्खन बनाना हो तो उसके बाद उस समय आप उससे मक्खन बना सकते हैं। लेकिन तब भी देखने में ये आया है कि कई बारी हमारा ये करने के बावजूद भी मट्ठा जो है वो कड़वा हो जाता है और हमें फेंकना पड़ता है, जबकि हम उसका यूज़ उसको छौंक के पी सकते हैं, हम उससे कढ़ी बना सकते हैं, लेकिन कड़वा होने की वजह से फेंकना पड़ता है। और वो जबकि काफ़ी हेल्दी भी होता है घर की छाछ, तो उसको कड़वा होने से बचाने का बहुत अच्छा तरीका है, और ये चीज़ खास करके गर्मियों में ज़्यादा होती है। तो उसका तरीका ये है कि आप हर दिन जब क्रीम
निकाल के किसी एक बर्तन में रखते हैं तो उस बर्तन को हमेशा फ्रीज़र में रखिए। फ्रीज़र में रखने से क्रीम हार्ड तो हो जाएगी, लेकिन जब हमें उससे मक्खन बनाना है तो उसको 3 से 4 घंटे पहले हम बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आएँ तो फिर आसानी से उससे मक्खन निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं।